स्टूडेंट्स, दुनिया को भारत के द्वारा दिया गया एक महत्वपूर्ण खोज है दशमलव अर्थात डेसिमल नंबर। तो आइए आज हम उसी डेसिमल नंबर के आधार पे गणित के कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। पिछली कक्षाओं में आपने डेसिमल नंबर के बारे में पढ़ा होगा। अगर कोई संख्या इस प्रकार से लिखा गया है, एक बिंदु लगा करके, जिसको कि डेसिमल कहते हैं आप, और उसके पीछे वो संख्या लिखी गई है, तो इसकी वैल्यू क्या आती है? तो इसकी वैल्यू आती है, दिस इज़ द 10th पार्ट ऑफ अ नंबर, अ होल नंबर। यानी कि अगर किसी संख्या के किसी डेसिमल के ठीक बाद कोई संख्या लिखी है, तो उस संख्या की वैल्यू फाइंड करने के लिए फ्रैक्शन में हम संख्या के नीचे एक लाइन खींचते हैं फ्रैक्शन वाला। डेसिमल के स्थान जहाँ पे होता है डिनोमिनेटर में, वहाँ 1 लगाते हैं, और जो संख्या होती है उतने शून्य हम लगा देते हैं। जैसे कि सपोज आपको डेसिमल 002 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो डेसिमल के स्थान पर आप 1 लगाएंगे, 00 के स्थान पर 00 लगाएंगे, और 2 के स्थान पर भी एक और 0 यहाँ पे बढ़ा देंगे। यानी डेसिमल के बाद जितनी दूर तक संख्याएं रहेंगी, जितनी गिनती तक, उतनी गिनती के 0 हम 1 के पीछे लगा देते हैं डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में से अब हम डेसिमल को रिमूव कर देते हैं, और इस तरीके से हम संख्या की फ्रैक्शन में वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो बड़ा ही आसान सा मेथड है। और डेसिमल में कोई संख्या डेसिमल से कितना पीछे है, उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती चली जाती है। डेसिमल के जस्ट बाद वाली संख्या की वैल्यू ज़्यादा होती है, और डेसिमल से जितना आप दूर चलते चले जाएंगे, राइट हैंड साइड में संख्या की वैल्यू उतनी घटती चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई संख्या लिखी है 23.5732, तो यहाँ पर इस पूरे के पूरे नंबर में, ये जो नंबर हमको मिला है, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन होगी? तो सबसे बड़ी संख्या होगी ये 23 का जो 2 है वो सबसे बड़ा होगा। सबसे छोटी संख्या कौन होगी? तो सबसे छोटी संख्या होगी ये, जो डेसिमल में 5732 के सबसे पीछे 2 लगा हुआ है, वो सबसे छोटा होगा। तो इससे आप एक रिकॉल कर सकते हैं अपने पिछले पढ़े गए डेसिमल नंबर के बारे में, कि डेसिमल में हम जितना आगे बढ़ते चले जाते हैं, संख्या उतनी छोटी हमको वहाँ पर मिलती जाती है। इससे हम किसी संख्या के बड़े और छोटे होने का अनुमान भी लगा सकते हैं कि कौन संख्या छोटा होगा, कौन संख्या बड़ा होगा, और इसी के आधार पर हम अगली एक्सरसाइज को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.5। तो एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है, विच इज ग्रेटर, कौन बड़ा है? आइए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 0.5 और 0.05 में कौन बड़ा है? तो अब आप आसानी से समझ गए जाएंगे कि कौन इसमें बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए, डेसिमल के बाद 5 दोनों जगह लगा है, लेकिन एक जगह पर डेसिमल के तुरंत बाद 5 लगा है, यानी कि 0.5, डेसिमल के तुरंत बाद 5 लगा है। और दूसरी संख्या में डेसिमल से के बाद 0 लगा है, उसके बाद यहाँ पर 5 लगा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो दूसरे संख्या में 5 है, वो डेसिमल से थोड़ा ज़्यादा दूर है। और इस तरीके से आप अगर बताना चाहें तो इसमें संख्या बड़ी कौन सी होगी? तो जी हाँ, बड़ी संख्या होगी 0.5। तो 0.5 इज ग्रेटर देन 0.05। बात समझ रहे हैं? आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है
0.7 और 0.5 में कौन बड़ा होगा। तो यहाँ पे देखिए डेसिमल के ठीक बाद ही दोनों संख्याएं यहाँ पर लिखी गई हैं। तो इसमें आप संख्या की न्यूमेरिक वैल्यू से आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन बड़ी है। जी हाँ, 0.7 इज ग्रेटर दैन 0.5। अब यहाँ देखिए 7 और 0.7 में कौन बड़ा है। तो हम 7 को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 7.0। अगर डेसिमल के बाद केवल 0 लगा है तो उस 0 को आप लगाइए या ना लगाइए, लेकिन चूंकि हमको यहाँ पे डेसिमल संख्या से कंपेयर करना है अपने क्वेश्चन को, तो हमको यहाँ पे देखना है। अब यहाँ पे 7 क्या है, डेसिमल से लेफ्ट साइड में है, यानी एक होल नंबर 7 है हमको, और दूसरी तरफ डेसिमल के बाद 7 लगा हुआ है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि डेसिमल के बाद जब कोई भी नंबर लिखा जाता है तो जितना डेसिमल में वो चलता चला जाता है वो छोटा होता चला जाता है। यानी कि जो ऊपर वाला ये जो संख्या है 7, ये डेसिमल के बाहर है। तो जब डेसिमल के बाहर है ये, तो ये ऑब्वियस सी बात है 0.7 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे 7 इज ग्रेटर दैन 0.7। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगले क्वेश्चन में आपको केवल ये ध्यान देना है कि होल नंबर में क्या पार्ट है और डेसिमल में क्या पार्ट है। अगर होल नंबर का पार्ट आपस में बराबर है, जैसे कि अगले क्वेश्चन में दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में होल नंबर वाला पार्ट क्या है, दोनों जगह पर 1 है, 1.37 और 1.49, 1 डेसिमल से बाहर है, इसलिए 1 होल नंबर है। तो होल नंबर वाला पार्ट अगर बराबर है तो अब हम डेसिमल चेक करते हैं। पहला हम काम क्या करेंगे, अगर किसी संख्या को हम डेसिमल भी दिया हुआ है और हमको बड़ा छोटा बताना है, तो हमारा पहला काम होना चाहिए कि हम सबसे पहले होल नंबर वाले पार्ट को चेक करें। अगर होल नंबर वाले पार्ट में हमको छोटा बड़ा मिल जा रहा है तो हम वहीं पर अपनी प्रक्रिया को रोक देंगे, स्टॉप कर देंगे। लेकिन अगर होल नंबर में संख्या बराबर मिल रही है तब हम डेसिमल में आकर के इसको चेक करेंगे कि यहाँ पर कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो आइए हम देखते हैं 1.37 और 1.49 में डेसिमल के जस्ट बाद आप चेक करिए। तो 1.37 में डेसिमल के जस्ट बाद 3 लिखा है और 1.49 में डेसिमल के जस्ट बाद 4 लिखा है। तो बताइए कौन सी संख्या छोटी होगी और कौन सी संख्या बड़ी होगी। तो जी हाँ बच्चों, छोटी संख्या होगी 1.37 और बड़ी संख्या होगी 1.49। तो ऐसे आप बना लेंगे। बड़े का मुंह खुला हुआ जो चिन्ह होगा वो 1.49 की तरफ होगा, क्योंकि डेसिमल के जस्ट बाद यहाँ 4 लिखा है और यहाँ डेसिमल के जस्ट बाद 3 लिखा है। ऐसे ही आप दूसरी संख्याओं को यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। इसमें से थोड़ा सा ये एक जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अलग प्रकार का है। इसमें 0.8 और 0.88 में कौन छोटा है और कौन बड़ा है, इसको हमको चेक करना है। आपको मैंने बताया था कि डेसिमल के बाद अगर कोई संख्या लिखी है, तो जैसे कि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है दूसरी संख्या 2 अंकों की है, ये संख्या केवल 1 अंक की है डेसिमल के बाद। डेसिमल के बाद 8 लिखा हुआ है, उसके बाद कुछ नहीं लिखा है। तो अगर डेसिमल के बाद कोई संख्या लिखी है तो उसके बाद हम चाहें तो 0 लगा सकते हैं। लेकिन अगर डेसिमल के बाद कोई संख्या लिखी है तो डेसिमल और उस संख्या के बीच हम 0 नहीं लगा सकते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो जब हमने इस संख्या के बाद 0 लगा दिया तो ये इसकी वैल्यू होगी 0.80 और इसके साथ जो संख्या दूसरी दी गई है उसकी वैल्यू है 0.88। डेसिमल के जस्ट बाद जो संख्या है वो दोनों की वैल्यू बराबर है। तो अब हम डेसिमल के दूसरे प्लेस पर जाते हैं और चेक करेंगे कि वैल्यू किसकी छोटी है और किसकी बड़ी है। डेसिमल के दूसरे प्लेस पर जाने पर हम देखते हैं कि पहली संख्या में 0 आ रहा है, दूसरी संख्या में 8 आ रहा है। तो बड़ी संख्या कौन होगी? तो बड़ी संख्या, यस, निश्चित सी बात है कि बड़ी संख्या होगी 0.88। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 2.5 का ये क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसको हम इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। और इसको आप लोग सॉल्व करके अपने कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा।